मैंने अपनी आँखों से ना जिंदगी में आज पहली दफा देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। लाइट बंद है क्या? पता नहीं। लाइट है। तो अभी है जी सुबह सुबह का टाइम और आज फिर से बहुत ज़्यादा दूध बनी हुई है। इधर कल थी लेकिन हल्की थी और उसी टाइम ख़त्म हो गई थी और आज 10 बज गए हैं और अभी तक सूरज नहीं नज़र आया और दूध भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। और अभी मैंने देनी है जी बेगम साहिबा को दवाई। सुबह टाइम देनी होती हैं 2 गोलियां और रात टाइम देनी होती हैं 4 गोलियां। ये इनमें से निकालो ना पानी की तरफ। ये ताज़ा पानी है जो अभी लेके आया हूँ और ये है जी रात वाला पानी। इनमें से ना उसके ऊपर लिखा होगा। एक तो आपने ना ये खानी है, ये पकड़ो ना। ये बस आखिरी गोली है, 2 दिन खानी थी और इसमें से आधी सिर्फ आखिरी जो है ना वो रह गई है। ये भी खानी और ये बाकी खानी है सुबह शाम। ये लेनी है और ये भी एक रोज़ाना है और ये भी एक रोज़ाना है और ये इंजेक्शन है, ये मंगल वाले दिन लगना है। एक इंजेक्शन पहले लगा था और एक अभी लगना है। इसमें से निकाल लिया आपने, फिर ये फेंक दो, अंदर रखने की ज़रूरत नहीं। ये भी खा लो। इसमें से निकाल ली, इसमें से भी एक निकाल लो। पहले को निकली है इसमें से, निकली हुई है पहले। ये यहाँ से निकाल लो। एक गोली एक पानी। ये दवाई ना आप रख दो और ये मैं फेंक देता हूँ, ठीक है? इसका ढक्कन किधर है? मुझे लगता है बच्चों ने कहीं फेंका ना। 10:25 हो गए हैं, 26 हो गए हैं अभी। और मिसबा को ना सुला दिया है मैंने क्योंकि इसको ठंड लग रही है और मैंने एक रज़ाई डाली है और साथ में जो तलाई होती है उसकी भी सपोर्ट लगा दी है। तो अभी थोड़ा सा सुकून कर लेंगी और अगर बाहर धूप निकल गई इतने टाइम में तो फिर बाहर जो है ना धूप पे ही इनको मैं लेके जाऊँगा तो उधर ही चारपाई डाल के तो उधर ही बैठी रहेंगी। थोड़ा सा सूरज नज़र आने लग गया और उम्मीद है कि 10-15 मिनट में ये जो धुंध है ना ये ख़त्म हो जाएगी। धूप निकल चुकी है और मैंने भी इतना काम कर लिया है। अभी घर जाता हूँ, जाके मिसबा का हाल अहवाल लेता हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर आऊँगा और इस पे काम करूँगा। ये जो आपको रेड रेड पानी नज़र आ रहा है ना, इधर मैंने हाथ धोए हैं जो कि मेरे बिल्कुल मैरून हो चुके थे। बांसों को हाथ लगाता रहा हूँ ना तो उस पर रंग लगा हुआ था। पानी में मैंने धोए हैं ना तो ये भी रेड मैरून सा हुआ खड़ा है। धूप अभी अभी निकली है और अभी तक नमी जो है ना गिरी नहीं है। अभी तक पानी वैसे का वैसा ही है। अपना जो ट्रैक्टर है ना वो पंचर हुआ है तो अब उसको मैं पंचर लगवाना है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, अबू जाएगा क्योंकि अगर मैं पंचर लगवाने जाऊंगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम उधर लग जाना है, जो कि मैं ऐसा करना हरगिज़ नहीं चाह रहा। इसको डांपा हुआ होता है ना, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा होती है, शापरों से और तोड़े जो होते हैं उनको टाट बना के। धूप पे आ गई हैं। तकिया नहीं रखा, वैसे भी लेटी हूँ।
इधर 2 कौवे बैठे हैं मेरी मुझे अभी जो है ना कैमरे में नज़र नहीं आ रहे, वैसे नज़र आ रहे हैं और इतनी आवाज़ें लगा रहे हैं ना कि भाई अच्छा भला बंदा जो है ना तंग हो रहा है। जो ये वाली अपनी गाय है ना, ये दूध आजकल कम कर रही है, हत्ता कि इसको मैंने वनडे पे लगाया था और वनडे पे ना ये दूध कम कर गई। और ये वाली जो गाय है ना, इसने दूध ज़्यादा किया है 1 लीटर और इसने काम किया है। तो मैं फिर काम करने जा रहा हूँ और जो मिसबा है वो इधर ही बैठेंगी क्योंकि उधर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और ये कहती हैं कि मैंने इधर ही बैठना है, ऐसे ही ना। लाइट आ गई है तो फिर मैं पहले घर जाता हूँ, मिल्क शेक बना के खुद भी पीऊँगा और मिसबा को भी पिला के फिर आऊँगा ये काम करने, क्योंकि अभी जो है ना 2 बज गए हैं और 1 सेब खाया है थोड़ा सा मैंने और फिर बाकी मिसबा ने खाया, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। सुबह सुबह टाइम ना इन राहों पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन राहों पे ना पानी होता है, नमी होती है और फिर फिसलन होती है और बहुत ज़्यादा होती है। साथ में डर ये है कि इस चारे में भी पानी है और इस चारे में भी पानी है। जिस तरफ भी गिरना है ना जिस बंदे ने भी, उसने सारा भीग भी जाना है और उसके कपड़े भी सारे ख़राब हो जाने हैं क्योंकि नीचे गीली मिट्टी है और कपड़े फिर बचना मुश्किल है। जब से मुर्गियों को बाहर निकालना शुरू किया है ना, उस वक्त से इनकी सेहत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन ये अंडे नहीं दे रही। और इधर चारा काटा जा रहा है क्योंकि लाइट लेट आई है तो फिर आज लेट काटा जा रहा है। सबसे पहले ना दूध मैं बॉयल कर रहा हूँ और उसके बाद जूस बनाऊँगा क्योंकि सुबह से आज बॉयल नहीं किया था, मैं काम में लगा हुआ था और फिर बॉयल किसी ने किया नहीं क्योंकि ये हमारे हिस्से का दूध होता है और हमने खुद ही बॉयल करना होता है। तो फिर अभी मैं कर रहा हूँ जी इसको बॉयल। दूध को बॉयल आने लग गया है। मुझे ना बोतल मिल गई है इसी कमरे में, तो मैंने कहा चलो मैं इस पे जुगाड़ लगा लेता हूँ। अपनी जूसर मशीन कहाँ है? वो इस स्टैंड में पड़ी है। उधर नहीं है, मैंने देखी है। मैं देख रही थी जाज़ अंसारी की रेसिपी। अच्छा उधर ही है, देखता हूँ फिर से। इस्त्री स्टैंड जो है ना उसमें आगे करके देखें। मैंने सारा इस्त्री स्टैंड खोला हुआ है, इधर आगे करके नज़र नहीं आ रही है, देखते हैं। ओ घुसी पड़ी है मशीन और जग हुआ है ये ना, इसमें चीनी पड़ी है और इधर घी पड़ा है तो मैं अब निकालूंगा कैसे, कोई हाल करता हूँ बरल इसका। इस मशीन के अगर ये चीज़ इसके हैंडल में बांध ना हो ना तो फिर ये चलती नहीं है। इस तरह से ये हैंडल में बांध हुई। फिर अगला प्रोसेस ये है कि जो मशीन है ना इसकी एक है चीज़, ये बटन है, डिवाइस है, जो भी है ना, इसको ऐसे रखना है और फिर जो हैंडल वाली नोक है ना, नीचे जो हैंडल वाली नोक है ना, वो इसको ऐसे बांध करना है, इस बटन में, इस डिवाइस में इस तरह से बांध करना और फिर चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। गिलास जूस, सॉरी ठंडा नहीं है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसको पी लें। आपने लिया? मैंने ले ली है और ये मैं कमेंट्री कर रहा था। अभी 4:30 का टाइम हो गया है और मेरे हाथों की ये कंडीशन है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम जो है ना कर लिया है। नीचे से सारे बांस भी जोड़ दिए गए हैं और ऊपर जो छत है ना वो भी डाल दी है, अब बस लिफाइयाँ होनी है और साइड वाली इसकी जो दीवारें हैं ना काने की, वो लगानी है। आज अगर धूप ना निकलती ना तो ये काम भी नहीं होना था। ये सारा कमाल धूप का है, अगर धूप निकले तो बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो हो जाते हैं। सूरज गरूब होने वाला है और मैं जा रहा हूँ जी अभी गोश्त लेने के लिए और इधर बन रहे हैं चने, बॉयल हो रहे हैं और बनेगी आज गाजर और चावल, ऐसे ही ना, गाजर और चावल। तो फिर ऐसे करना सब बजिलाच में मिले।
अपनी सब चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं और अभी मैं घर जा रहा हूँ। मेरे साथ है ये जूस है फ्रूटा वाइटल अनार का। मैं मज़ीद आपको घर जाकर दिखाता हूँ। जूस लेके आया था मैं इसको के लिए, इसको रखते हैं जी फ्रिज में। और ये मैं लेके आया था अपने नलके के लिए। नलके का जो बोकी सेट था ना वो ख़त्म हो गया हुआ था। आजकल गांव में भी और सिटी में भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे जो 2 नलके हैं घर में और दोनों के दोनों ख़राब हुए पड़े हैं। तो ये फिर मैं ले आके आया हूँ। उसका बोकी सेट एक का ख़त्म था जो वॉशरूम में लगा हुआ है ना उसका, तो उसको इंशाल्लाह ये अभी तो नहीं सुबह ज़रूर जो है ना फिट कर देंगे। आज चाँद को ना 12 डेट है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। ये बंदा मेरे साथ गया हुआ था, अभी मस्तियाँ कर रहा है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये क्या है? ये नलके का सामान है, मैं लेके आया हूँ। मुझे लगा आपने सेब उठाया। नहीं सेब नहीं उठाया। और ने आपको लाशियाँ दी? नहीं। इससे लाशियाँ ले लो। और गोश्त दिया? गोश्त नहीं देता, गोश्त देता। इधर जल्द आ रहा है अभी, पता नहीं क्या टाइम हुआ। टाइम देखना 7:28 हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी नहीं। बाहर अब्बू के पास देखो, ज्यादा हो गया, बाहर आ जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसको बंद कर दे। जल्द ला रहा हूँ। रुक गया। चंगा बल्ला आया आज, चंगा बल्ला। हाँ पहले तो मैं बैठा रहा जिसले ज्यादा हलिया हूँ मैं बाहर नहीं हूँ, बाहर हूँ निकले हमदा मुता। मैंने अपनी आँखों से ना जिंदगी में आज पहली दफा देखा। मैंने अपनी आंखों से ये पंखा हिलता हुआ आज जिंदगी में दूसरी बार देखा है। और मिसबा ने आज पहली बार देखा। अभी रुक गया, अभी नहीं। दिल डर गया था यकीन माने। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला अपनी सारी उम्मत पे अपना ख़ास करम फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा क्योंकि शिद्दत कम थी, शिद्दत इतनी नहीं थी कि तबाही फैल जाए। बाकी अल्लाह ताला मुझे लगता है न्यूज़ में भी देखा था कि ज़िलज़िला आया। आज हमने नहीं देखा, वो कल था मेरे ख्याल। हाँ मैं आज सुबह ना 28 अक्टूबर 2005 में जो ज़िलज़िला आया था ना उसकी आज मैं एक सुबह न्यूज़ देख रहा था कि क्या हो रहा था कि एक रूम है उसमें एक ना टीवी पता नहीं कौन सा चैनल था, तो वो प्रोग्राम करने ज़िलज़िला आया है और उनका ना वो उसको क्या बोलते हैं, जितने भी आगे स्टेज की चीज़ें थी ना वो हिलने लग गई। तो वो फिर कोई 1 मिनट बैठे रहे थे और फिर लाइट चली गई, लेकिन उनका कैमरा ऑन था, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। और वो फिर ना मेज़बान भी और मेहमान भी ना बाहर चले गए थे। और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं भी इसी तरह आज ना इधर बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था और इधर साथ में ना मिसबा आप लोगों की कमेंट देख रही थी। मैंने इधर अपना हीटर रखा हुआ था और मज़े से ना अपनी वीडियो को एडिट कर रहा था और मेरा ना अचानक से ना सार चकराया। अच्छा। तो फिर मैंने आपकी तरफ देखा है, मैंने कहा मिसबा को कहूँ कि मेरा सार चकराया है, तो उसका ऑलरेडी सार चकराता है तो फिर उसने ना खौफ में आ जाना। फिर मैंने पंखे की तरफ देखा, मुझे अचानक ना एक झटका सा फील हुआ, पंखा हिल रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको ना बाहर लेके चुप करके जाता हूँ, ये डर ना जाए। तो मेरे फिर फाइनल मैंने आपको बता दिया। इसने ना फिर मेरी तरफ देखा, आपको भी पता चल गया होना ना। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता, मुझे ना मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह सबको जो है ना हक हलाल की मौत देना। और ये ज़लज़ला जो है ना इसमें तो कभी भी किसी को मौत ना आए, रब सब की हिफाजत। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अम्मी लोग भी उधर से आ गए थे किचन में, अम्मी और अब्बू ना बैठे थे। अम्मी अब्बू ही सिर्फ बैठे हैं, घर में बच्चे हैं नहीं, वो अपने नान के पिंड गए हुए हैं। तो अम्मी अब्बू थे तो हमारी तरफ आ गए। अब्बू ने उधर से ही आवाज़ लगाई कि बौं अंबार है, गाँव में ना इसको बौं बोलते हैं। अब उधर जाना, इधर डर लगता है, उधर ही चलो, उधर ही बैठते हैं। इधर हमने भी नहीं बैठना। हीटर बंद किया था, पता नहीं, मैं देखता हूँ। हीटर बंद है। हीटर ना मेरे से नीचे गिर गया था, अचानक मैं निकला हूँ ना, पीछे से भी लगता है बंद ही हो गया हुआ है। और चार्जर भी मेरा नीचे गिर गया हुआ है। मैं चार्जर मैंने ना लगाया हुआ था। अभी ना 7:33 हुए हैं, उस वक्त 7:28 थे और अभी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
और मैं ना उस वक़्त, क्योंकि मेरे हाथ में ही मोबाइल था, फ़ौरन ही वीडियो बनाने लग गया। क्योंकि मेरे हाथ में था तो मैं एडिटिंग कर रहा था, तो फ़ौरन मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लग गया। तो चलो अभी इधर ही किचन में चलते हैं। तो कमिट्स था सूरह मरियम पढ़ा करें ना, तो वो मैं आपसे पूछने लगी थी कि मुझे कमिट्स की समझ नहीं आ रही थी कि भाई कितनी दफ़ा ये लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा पढ़े ना। तो लेकिन मैं फिर उसको ना मैं फिर नोट करने लग गई थी, गौर से पढ़ने लग गई कि मतलब कैसे लिखा हुआ है, कितनी टाइम पढ़े ना। तो फिर मुझे नहीं पता कि आप इधर देख रहे थे।